एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। टोडी महला नौवा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कहों कहाँ अपनी अधमाई, उर्ज्यों कनक कामनी के रस, नह कीरत प्रमगाई रहाओ। जग झूठे को साच जान के, तास्यों रुच उपजाई। दीना बंद सिमरियो नहीं कभू, होत जो संग सहाई। मगन रहो माया में निस दिन, छोटी न मन की काई। कह नानक अब नाहे अनंत गत, बिन हर की शरणाई। मगन रहो माया में निस दिन, छोटी ना मन की काई। कह नानक अब नाहि अनंत गत, बिन हर की शरणाई। जबर छत्र तख्त दे मालक, वालिए कुल आलम, हल्त पलत दे राखे, ज्ञान दे मुजस्मे, ऐसे परम कृपालु रहबर, जिन्हां दी मुकद्दस गोद अंदर आप समूह हाजरीन, संध्या दे दीवाना अंदर जुड़ बैठे हो। चल रही लड़ीवार विचार, पावन पवित्र उपदेश, धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के मुखार बिंदों आप जी ने सरवण किया। आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, मन बिरतियाँ एकाग्र करके कुछ समय वास्ते हर जस कथा विचारां दे नाल सांझ पाइए। रसना पवित्र करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुदेव सतगुरु जी का पावन पवित्र शब्द, जो कि टोडी राग के अंदर पावन अंक 718 के ऊपर सुभायमान है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के 31 रागां दे विचों टोडी राग जिहड़ा है वो 12वां राग है। इस पावन पवित्र शब्द के अंदर गुरुदेव सतगुरु जो उपदेश सानू बख्शिश करते हैं। कथा का आगाज जिहड़ा है वो रहाओ दे पंध तो आरंभ होवेगा। पातशाह जी उपदेश करते, कहों कहाँ अपनी अदमाई, उर्ज्यो कनक कामनी के रस, नह कीरत प्रभ गाई रहाओ। एक जिज्ञासु जड़ा है वो अपनी जड़ी अदमाई है, अदमाई कहते ने पाप नीचता ओदी, वो अपनी जड़ी नीचता है, जिहड़े उन्हें संसार विच रह के कुकर्म कमाए ने। हुण वो कहता है कहों कहाँ, भी मैं किनू जाके दसां भी मैं किन्ने कू हले तिकर पाप कमाए ने। मैं बड़ा गुनेगार, मैं पापी हाँ, पर यह दुखड़ा मैं जाके किहदे कोल सुणावां, किनू मैं अपनी व्यथा जिहड़ी है वो बयान करा, क्योंकि मैं इन्हां तो बहुत परेशान हो चुकिया हाँ। तो ये दुखड़ा मैं किनू जाके सुनावां। जिस तरह कहते मनुख
बड़ा परेशानी दे विच होवे तो वो अपना दुखड़ा जिक्र किस नूं सुना देवे तो उहदा मन जिहड़ा है वो हल्का हो जाता, उहदा बोझ उतर जाता। तो इत्थे ये बेनती की जा रही है, पर मैं ये दुखड़ा जिहड़ा है सुनावां किहनूं दसां, अपनी हालत जिहड़ी है वो किहदे अगे मैं बयान करां। ते पातशाह जी अगे उन्हां कीते हुए पापां नूं जिहड़ा है उस लड़ी नूं अगे तोड़ते हुए संखेप विच उन्हां दे बाबत भी गल करदे ने। गुरुदेव सतगुरु समझाउणा करदे कहंदे, उरजियो कनक कामनी के रस, कहंदे उलझ गया मनुख इन्हां कम्मां दे विच ही उलझ के रह गया। कनक कहंदे ने धन पदार्थ उस सोने नूं, ते कामनी इत्थे इस्त्री का चित्रण किया गया है भी जिन्हां विषय विकारां दे मनुख जिहड़ा है जिन्हां विच गिरफ्तार हो जाता है। ते पातशाह कहंदे इस संसार दे ओ माया दे रस सन जिन्हां दे विच तू उलझ के अपना समा बर्बाद कर दिया। नह कीरत प्रभ गाई, उस परमात्मा की जिहड़ी कीर्ति सी ਉਹਦਾ हर जस जिहड़ा सी साध संगत दे विच जाके बैठ के भजन बंदगी करनी सी, अपना जन्म जिहड़ा है गुरु के चरणों दे विच लेखे विच लाउणा सी। सतगुरु पातशाह कहंदे वो तू नहीं कीता, इहनूं व्यर्थ ही गवा लिया है। ते सतगुरु पातशाह जिन्हां माया दे रंगां दी इत्थे गल करदे ने, रस सोना रस रूपा कामण, रस परमल की वास, रस कोड़े रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कै कट नाम निवास। पातशाह कहंदे किन्ने रस, एक रस की गल की जाती माया ते, ये ते बेअंत रस ने। सोने दे गहने इत्याद बना बना के इस तन दे उत्ते पा लेना, तन नूं शिंगार लेना, इन्हां दे नाल पातशाह कहंदे ये भी एक रस है। इस रस दे विच भी मनुख लग्या होया है, अपना वर्चस्व जिहड़ा है, अपना वड्डापन जिहड़ा है, अपनी हौमे जिहड़ी है उहनूं छड्डना नहीं चाहुंदा। माया इत्याद उन्हां रत्ना दे नाल, उन्हां गहणियां दे नाल अपने आप को बड़ा सजा के रखना चाहुंदा है, अपनी वड्याई समाज दे विच जाहिर करना चाहुंदा है। ते पातशाह कहंदे इस सोने का भी रस है। हुण माफ़ करना साध संगत जी, रस तो बड़ियां चीज़ां का हो सकता है, बड़े पदार्थां का रस हो सकता है, पर हौमे का रस अपनी थां दे उत्ते वखरा। ते सतगुर पातशाह अगे बचन करते, रस सोना रस रूपा कामन, रूपा कहंदे ने चांदी नूं, कहंदे चांदी का भी अपना रस है। जिहड़े लोग चांदी दे गहने बना के उन्हां नूं धारण करते हैं, पातशाह कहंदे इहदा भी उन्हां दा एक रस है। उन्हां नूं इस तरह लगता भी शायद उन्हां दे शरीर की जिहड़ी सुंदरता है इन्हां गहणियां दे करके उन्हां दी सुंदरता होर दिन प्रति दिन वधदी जा रही है, होर वो समाज दे विच बड़े सुंदर नज़र आ रहे हैं इन्हां दे नाल। ते पातशाह कहंदे रस परमल की वास, उन्हां वास नामां दा भी बड़ा रस है। अपने शरीर नूं तरह तरह के वो इत्र ला के इनू महकाउणा, तरह तरह के वस्त्र धारण करने। रस जिथे रस की गल की जाती साध संगत जी, ये वो माया के रस ने जिहड़े मनुख नूं परमात्मा तो दूर दूर लै जाते हैं। मनुख इन्हां दे विच गिरफ्तार हो के परमात्मा की उस होंद नूं, अटल सच्चाई नूं भुल बैठदा है, ते सिर्फ इन्हां दे विच फस के ही अपना जीवन जिहड़ा है वो व्यर्थ गवा लैंदा, क्योंकि ये किसी काम नहीं आउंदे, मनुख के साथ निभण वाले नहीं। ते पातशाह कहंदे जिस कीर्ति दे वास्ते, जिस हर जस नूं करन वास्ते तू संसार दे विच आया सी ना,
जिन्हां गुणां दे नाल सांझ पाउणी सी। पातशाह कहंदे वो मनोरथ सी तेरा मनुखा जिहड़ा मनुखा जन्म लैके जिहड़ा कारज करना सी तूं उहनूं भुला दिता अपनी जिंदगी दे विचों। जग झूठे को साच जान के तासों रुच उपजाई। कहंदे ये संसार ते झूठा है, जगत झूठा है क्योंकि बिनसनहार है। जैसे जलते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहु नानक सुनमीत। झूठा है ये संसार, बुलबुला पानी दे विच बहुता समा टिकिया नहीं करता। ओदी पारबला को बहुते लमेरे समय तक नहीं। पातशाह कहंदे खिन मात्र अख दे झोर जिन्ना समा है, अख बंद करदियां सर वेखो तो वह बुलबुला जिहड़ा पानी दे विच उस समा जाता, खत्म हो जाता है। सतगुरु पातशाह कहंदे इस करके ये संसार झूठा है। हुण झूठा साध संगत जी इस करके भी है क्योंकि ये साथ निभण वाला नहीं, साथ देण वाला नहीं। इत्थे संसार दे विच नज़र आउण वालियां माया रूपीआं वस्तुआं जड़ियां ने ਉਹ मनोरंजन का साधन तो है ने, मनुख नूं तोड़न वालियां ने, परमात्मा तो दूर लै जांदियां ने। पर पातशाह कहंदे ने इन्हां दे पिछे लग के अपना जीवन व्यतीत करना किस तरह होवेगा। बिना सिमरन जो जीवन बनना, सर्प जैसे अरजारी। परमात्मा की बंदगी तो बगैर, उहदी सिफत सलाह तो बगैर, उहदी वडियाई तो बगैर पातशाह कहंदे जीवन व्यतीत करना ना। लोकी देखो जिंदगी तो जिउंदे ने, एक पासे धर्मी मनुख ने वो गुरमुख जाने, तो एक पासे मनुख वो मनमुख भी ने मायाधारी। जिन्होंने पातशाह कहंदे मायाधारी अत अन्ना ते बोला, क्योंकि माया दे विच उहनूं कोई सुझदा नहीं। वो अन्ना भी हो जाता, अखां तो उन्होंने नज़र नहीं आता, तो बोला भी हो जाता, कुछ सुनता भी नहीं। परमात्मा दे वो मिठे बोल बाणी दे जिहड़ा कौड़ा सच है एक, वो बोल बोल के मनुख नूं जगाउण दी कोशिश करदे भी गाफल होया मनुखा हुण जाग, भी जाग लिहो मना, भी किथे गाफल हो के तू सुता पिया है, इस नींद विचों जाग ते किसी भले कारज वास्ते अपना जीवन जिहड़ा वो लेखे विच ला। पातशाह कहंदे जिंदगी तां बतीत कर ही लैनी, मनुखा जन्म मिलिया बतीत कर ही लेना। भावें हो सकदा संसार दे विच बड़े मान बड़ियां वडियाइयां तुहानूं प्राप्त हो जाण, तन पदार्थ तुहाडे कोले बहुतात विच होवे, गड्डियां वो महल माड़ियां, वो वडियाई दे साधन जिहड़े ने, जिहड़े तुहाडी वडियाई नूं चक्का चौंध करदे ने, वो तुहाडे कोल बहुतात होण। अपनी जिंदगी दे बिताए हुए समय विच हो सकदा तुसीं समुचे संसार दे उत्ते राज करके चले जावो, पर पातशाह कहंदे ने एक ओदी सिफत सलाह तो बगैर बिताया होया जिहड़ा जीवन है, एक खिन मात्र समा जिहड़ा ना तुहाडा वो किस तरह दा है। बिन सिमरन जो जीवन बल्ला, सर्प जैसे अरजारी। जिदा एक सप की जिंदगी है, ओदी आरजा है जिस तरह। हुण सप की जिंदगी साध संगत जी किस तरह की, एक तो माया का रूप उन्होंने कहा गया है, दूसरा वो अपनी जिंदगी दे विच अपने ही जहर तो परेशान रहिंदा है। ओदी तपश तो, ओदी वो अग रूपी जिहड़ी तपश है ना, उहदे जहर दे विच ओहदे तो वो सारी उम्र व्याकुल होके तड़फदा रहिंदा। बादशाह कहंदे इस तरह का जीवन है सप वर्गा। नव खंडन को राज कमावे, अंत चले गो हारी। 9 खंडा का राज भी जेकर कमा लिया ना, जेकर सिकंदर दे वांग सारी दुनिया जित के संसार का विजेता भी बन गया, तो पातशाह कहते अंत चले गो हारी। अखीर दे विच तू कुछ जितया नहीं, अपनी जिंदगी की बाजी हार के खाली हथ जड़ा है इस संसार दे विचों तू कूच कर गया। पल्ले तेरे कुछ भी नहीं पिया, कुछ भी तू खटिया नहीं। बादशाह कहते इस तरह की जिंदगी है,
परमात्मा के नाम तो बाझिया रह के। दीना बंद सिमरियो नहीं कबहू, होत जो संग सहाई। दीन बंद, दीना दा उन्हां गरीबां दा बंद, उन्हां दा रिश्तेदार, उन्हां दी बांह फड़न वाला, गरीबां दी बांह फड़न वाला वो परमात्मा ही है। वो परमात्मा ही है जिहड़ा नी आसरियां दा आसरा है, जिहड़ा पतित नूं पावन करन वाला है, जिहड़ा नीचियां नूं ऊच करन वाला है, जिहड़ा डिग्गियां होयां नूं उठाउण वाला है, वो परमात्मा ही है। जिहदे बाबत ये शब्द कहे जाते ने, जो पै हमना पाप करंता आहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। भी हे सतगुर पातशाह, लोग तेनों कहते ने तू पतित पावन है। मेरे सतगुर पातशाह जी, आप जी पतित पावन पता किद्दां बने। असी लोग मैले सी, असी गंदे सी, तुसी सानू उजल कर दिता। असी पतित सी, तुसी सानू पावन कर दिता। जेकर असी संसार विच पाप ना कमाउंदे ते तुसी साडे पापियां नू पावन करन वाले ना बनदे। तुहाडा ये नाम भी साडे करके बनिया है, क्योंकि असी मैले सी, सानू उजल करन वाले तुसी हो। ऐसे परम कृपालु रहबर ने। ये परमात्मा की वडियाई है, उसकी सिफत सलाह है भी ऐदां दा है, इन्ने गुणां दा, इन्हां गुणां दे खजानियां दा वो मालक है, वो पातशाह। ते पातशाह कहते ने, दीन बंद सिमरियो नहीं कबू। भी कदे भी वो दीन बंधु जड़ा है, दीना दा राखा जड़ा, उन्हां दा रिश्तेदार, उन्हां दी बांह फड़न वाला जड़ा है, उन्हां दा करीबी है जड़ा, उन्होंने तू कदे सिमरिया ही नहीं, कदे उहदी याद दे विच अपना समा नहीं गुजारिया। होत जो संग सहाई, दुनिया दे विच अखीरी समय दे विच जेकर किसी ने साथ निभाना है तो वह परमात्मा ही है। पातशाह कहते जेड़े तेनों लगते तेरा साथ निभाउणगे ना, तेरे कोल धन पदार्थ, तेरी माया वेख के तेरे पिछे पिछे घूमण वाले ने। जिन्ना समा तेरे कोले धन पदार्थ, ये शौहरत होवेगी, ये लोग तेरे पिछे पिछे घूमणगे। पर जिस वेले तेरे को धन पदार्थ ना होए ना, तेरा साथ छड्ड के चले जाणगे। ये गल्लां अजमा के देख लेना, जिंदगी दे विच बिपता दे विच कोई साथ खड़न वाला नहीं हुंदा, कोई साथ देण वाला नहीं हुंदा। लोग फोन दे उत्ते नंबर वेख के ना ते कट दिंदे ने, मूँह घुमा के लंघ जाते हैं समाज दे विच भी इहदा ते काम ही है मंगण दा, मंगण वास्ते आ गया है। ते पातशाह कहते संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ। कहते कोई साथ निभ्या ही नहीं। हुण माफ़ करना साध संगत जी, जेकर अपने बगाने ना हुंदे ना, ते तुसीं अज दी हालत देखो भी उन्हां बिरध आश्रमां दे विच, उन्हां अनाथ आलियां दे विच साडे वो बुजुर्ग जिहड़े ने, मातावां जिहड़ियां ने, वो वेखो किस तरह उत्थे उन्हां दे जीवन रुल रहे ने। कोई बांह फड़न वाला नहीं उन्हां दी। इस तरह क्यों हो रहा समाज दे विच? क्यों? क्योंकि असी अपने अपने फर्जां तो मुनकुर हो चुके हैं। कोई किसी की बांह नहीं फड़ना चाहता, कोई किसी दुख दे विच शरीक नहीं होना चाहता, किसी की पीड़ा नूं वो अपनी पीड़ा नहीं समझदा, क्योंकि संसार दे विच लोकां ने धर्म नूं विसार दिता। जिन्हों गुरु नानक देव पातशाह दे उस समय की जेकर हालत बयान की गई तो पातशाह कहते सच काल कूड़ वरतिया, कल कालक बेताल। वो दुनिया दे लोगों संसार विच सुनिया होवेगा किते पानी का काल पै गया, किते प्लेग वर्गियां बीमारियां फैल जाण दे नाल उन्हां साधना दे काल पै गए। अब महामारी च आप जी ने वेख्या होवेगा भी किस तरह के नाल लोग अपने घरां तो बेघर हो गए, उन्हां दीयां नौकरियां जिहड़ियां वो छुट गईयां। जिंदगी जिउण वास्ते जिहड़े वो साधन सन, रोटी कपड़ा ते मकान, वो भी उन्होंने पर्याप्त रूप दे विच नहीं मिल पाए। इत्थे तिकर दिन दे विच एक समा उन्होंने प्रशादा भी नहीं जुड़िया। इस तरह का समा आ गया। पर माफ़ करना साध संगत जी, धन ने वो गुरु दे सिख, वो गुरु नानक पातशाह दे
दसे हुए मार्ग ते चलण वाले, जिन्हां ने दुनिया के लोगों नूं एक कमी महसूस नहीं होण दित्ती, उन्हां दे दुख दे विच भी उन्हां दे भाई बाल बने। जिस तरह के नाल किते किसे शहर किसे पिंड में जाइए तो लोग पुछते हैं इत्थे गुरुद्वारा कित्थे होवेगा, जिथे सानू सिर ढकण दे वास्ते एक छत मिल जाएगी, रहन वास्ते सानू उथे मंजा बिस्तरा भी मिल जाएगा, पेट भरन वास्ते भोजन भी मिलेगा, ते अध्यात्मक लंगर वास्ते उथे गुरु दे वो पावन पवित्र बचन भी असी सरवण कर पावांगे, उथे सब कुछ होवेगा। ते माफ़ करना साध संगत जी, दुनिया के लोग उस उन्हां गुरु के मार्ग ते चलण वाले होए चलते हुए उन्होंने सिखां दे बाबत पुछते हैं, जा के शहरों में पिंडां विच भी की इत्थे सिख वसदे ने, की इत्थे सिख वसदे ने। ते गुरुदेव सतगुरु सानू वो गल्लां समझाउणा चाहुंदे ने। ते गुरु नानक देव पातशाह कहंदे काल पैंदा होया संसार विच सुनिया सी, उन्हां पदार्थां दा उन्हां साधनां दा काल संसार दे विच पै गया। पर पहली बार संसार दे लोगों तुसीं ये देख लो भी सच काल कूड़ वरतिया, भी सच दा भी इस दुनिया दे विच काल पै गया। इत्थे लोग सिर्फ ते सिर्फ झूठ बोलण वाले मिलणगे तुहानूं, जिन्हां दी जिंदगी झूठ ते फरेब दे उत्ते टिकी होवेगी, सच दे नाल इन्हां दा कोई वास्ता नहीं होवेगा। सच दा भी काल पै गया संसार दे विच। ते गुरुदेव सतगुरु कहंदे सिर्फ माया दे हथ जिहड़ा है अपना जीवन बका के जिहड़ा है तो उन्हां बंधनां दे विच ग्रसिया होया है, उन्हां बंधनां दे विच पिया होया है। माफ़ करना साध संगत जी, संसार दे विच सिर्फ ते सिर्फ माया धन पदार्थ, क्योंकि माया किसे कल्ले पैसे नूं नहीं कहा जाता। संसार दे विच जो कुछ भी नज़र आउंदा है चल अचल वो संपत्ति जिहड़ी है, ये महल माड़ियाँ गड्डियाँ शौहरत जो कुछ भी है, कनक कामनी, ये माया का ही रूप है। ते सिर्फ माया ही संसार दे विच कुछ नहीं। इदां दे बड़े वो धर्मी लोग संसार दे विच हले भी जिउंदे ने। मैं एक बहुत वड्डी उदाहरण है जिहड़ी मैं आप जी दे नाल सांझ पाउण लगा। आ पिछे जे इंटरनैशनल पद्धर के उत्ते वर्ल्ड लेवल के उत्ते वो खेडां होईयां, जिन्हां दे विच हर एक देश के जिहड़े वो दौड़ाक सन वड्डे वड्डे, उन्होंने भाग लिया। जिस तरह करके आ ओलंपिक खेडां वापरदियां ने, उन्हां खेडां दे विच भजन वाले वो नौजवान, जिन्हां दे विचों बहुतात नौजवानों ने उहदे विच पार्टिसिपेट किया ते भजे। ते माफ़ करना साध संगत जी, तकरीबन तुसीं ये मन के चलो भी वो एक लमेरी दौड़ सी जिहदे विच बहुत सारे दौड़ाक भज रहे सन। जिस तरह वो रेस जिहड़ी है खत्म होने के कगार के उत्ते पहुँचती है, उसका फिनिशिंग पॉइंट जिहड़ा है बहुत नज़दीक आ जाता है। तो एक कीनिया का जिहड़ा है काला, उसका रंग रूप बड़ा काला है, वो कीनिया का रहन वाला वो बशिंदा है, उस रेस दे विच दौड़िया। पर लमेरी दौड़ सी, दौड़दियाँ जिहड़ा शरीर है वो निर्बल हो चुका, पर वो अपनी रेस नूं पूरा नहीं कर पाया। उसकी फिनिशिंग लैन तो ना कुछ दूरी के पिछे वो डिग जाता है। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੌੜਾਕ ਡਿੱਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਗੋਰਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤ ਇਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ
अपनी मंजिल ते पहुँचण वाला है, तू अपनी रेस नूं पूरा करन वाला, सिर्फ ते कुछ कदमां ते तेरी ये रेस जिहड़ी है इहनूं पूरा करेंगा तो तू जित जावेंगा। ते तू दौड़। उसने उसनूं खड़ा करके ते उहनूं सहारा देण दी कोशिश की भी तू इस रेस नूं पूरा कर। ते हौली हौली वो जिहड़ा है वो तुरदा तुरदा जाके फिनिशिंग पॉइंट ते पहुँचया। ते पहुँचण तो बाद विच उहने वो रेस पूरी कर लई। वो उस रेस का विजेता मन्निया गया। जिहड़ा स्पैनिश सी उहनूं उहदे विच दूसरा नंबर दिता गया, वो सैकेंड आया। आम तुसीं देखिया होवेगा जिस वेले कोई रेस जित्ती जाती है तो बड़े मीडिया वाले जिहड़े ने ना वो पहुँच जाते हैं। वो मीडिया दे वो लोग आए, उहदे सपोर्टर आए तो उन्होंने आके उन्होंने पूछया स्पैनिश नूं। वो कहन लगे भी रेस दे विच कई महारथी जिहड़े वो भाग लेंदे ने ते दौड़दे ने, पर असल विजेता वो मन्निया जाता है जिहड़ा रेस दे विच जितदा है। तू रेस दे विच दौड़िया, होर भी बहुत सारे दौड़े। तेरे नाल रहन वाला जिहड़ा कीनिया दा सी अगे अगे जिहड़ा दौड़ रहा सी, वो किसी कारण अपने रेस नूं पूरा नहीं कर पाया, वो डिग गया। पर तू कुछ कदमां ते पिछे सी। जेकर तू उस रेस नूं पूरा कर लैंदा ते तू विजेता सी। पर तू अपनी रेस पूरी करन दी बजाए उहनूं खड़ा करके उहनूं सहारा दिता, उहदी हौसला अफजाई की भी तू रेस नूं जित। वो कहते भी जेकर तू एक काम ना करदा, सारे देश दियां उन्हां गोरे लोकां दियां उम्मीदां तेरे उत्ते टिकियां सन। जे तू एक काम ना करदा ते अज वर्ल्ड दा विजेता जिहड़ा है तू मन्निया जाना सी। उन्हें जवाब दिता, वो कहता जेकर मैं विजेता बन भी जाता इस रेस दे विच, जिहड़ा मैडल मैनूं मिलदा उस मैडल नूं लैके मैं अपने वतन अपने देश दे विच परतदा। जिस वेले मैं अपनी माँ के सन्मुख खड़ा होकर उन्होंने वो मैडल भेंट करदा, मैं माँ अज उस दौड़ दे विचों मैं विजेता चुनिया गया, आ मैडल लैके आया। तो कहते आने वाले समय दे विच मेरे बच्चे वो नौजवान पीढ़ी जिहड़ी है वो मैनू सवाल करदी भी पिता ये मैडल किद्दां करके रेस दे विच जित के लियांदा, तू इहदा हकदार नहीं सी। इहदा हकदार एक कीनिया दा नौजवान सी जिन्हों डिगे होए नूं तू चक्कण दी बजाए आप रेस नूं पूरी करके ये मैडल जित के लिया। तो कहना मैं की जवाब दिंदा, आने वालियां पीढ़ियां दे सामने मैं किद्दां दा इतिहास खड़ा करदा, मेरी कौम नूं मेरे देश नूं दुनिया दे विच नामोशी का सामना करना पैंदा जेकर मैं इदां दा पाप कमा लैंदा। हुण माफ़ करना साध संगत जी, इंसानियत के नाते हर एक इंसान का फर्ज हुंदा है भी पहला किसी डिगे हुए नूं चुकिया जाए, किसी डिगे हुए नूं सहारा दिता जाए, उन्होंने खड़ा किया जाए। तो कहते मैं वो इंसानियत का फर्ज निभाया है। फिर उस नौजवान की माँ कहन लगी, बेटा अज दी उस दौड़ दे विच भले दी वो कीनिया का नौजवान जितया है, दुनिया दे विच उन्होंने गोल्ड मैडल दे के सम्मानित किया गया, पर पितरा अज मेरिया नज़रां दे विच मेरा पुत्र जिहड़ा है ना वो धर्म निभाउंदा होया संसार दे विच सब तो मोहरी होके विजेता बनया है। रहिंदी दुनिया दे विच तेरा कीता होया ये कर्म जिहड़ा है ना वो सलाया जाएगा। मेरी कौम नूं माण ते वडियाई जिहड़ी है ना वो मिलती रहेगी भी तेरे वर्गे नौजवान हर एक देश दे विच हर एक घर दे विच पैदा होण। ते माफ़ करना साध संगत जी, हर किसी दे नाल दगा कर लेना, ठगी कर लेना, धोखा दे देना, सिर्फ ते सिर्फ धन पदार्थ पैसा कमा लेना ही जिंदगी का मनोरथ नहीं हुंदा। पैसा कमा लैण दे नाल ही मनुख संसार दे विच रह के उस मुक्ति दे द्वारे तक नहीं पहुँच सकता। सिर्फ ते सिर्फ पैसा ही जिंदगी का आधार नहीं हुंदा। ते गुरदेव सतगुरु ये अटल सच्चाई जिहड़ी है ना वो सानू समझाउणा चाहुंदे ने। कह नानक अब नाहे अनंत गत बिन हर की शरणाई। नानक गुरु नानक देव पातशाह इत्थे कह रहे ने, कह नानक अब नाहे अनंत गत। अनंत कहंदे ने
अंत। भी मैं दुनिया का अंत पा के देख लिया, लभ लभ के देख लिया, बिना परमात्मा तो किते भी जिहड़ा है वो मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं निर्वाण नूं प्राप्त नहीं कर सकता जेकर परमात्मा की शरण मैनू प्राप्त ना हो। सब जग फिर मैं देखियो हर एको दाता, भी सारा संसार मैं घूम के देख लिया, सिर्फ ते सिर्फ एक ही दाता है जिहड़ा मैनू मुक्ति दे सकता है, मैनू बंधना तो मेरी बंद खलासी कर सकता है। तो इदां दी अरदास असी जिहड़ी है हर एक मनुख जिहड़ा है परमात्मा के चरणों में इदां दी बेनती करे, सतगुरु पातशाह जी आप जी तो बगैर हुण किते मेरी गत नहीं हो सकती, आप तो बगैर मैनू मुक्ति किते भी नहीं प्राप्त हो सकती, मैनू अपनी शरण दे विच लै लवो, मैनू अपनी शरण दे विच लै लवो, मैं आप जी की शरण विच आया हाँ, आप तो बगैर मेरी कोई गत नहीं। सो इन्नियां को बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। टोडी महला नौवां। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कहूँ कहाँ अपनी अधमाई, उर्ज्यों कनक